श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मैं श्री गणेश भगवान मूसक गणेश जी का वाहन क्यों है, इस कथा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जय गणेश भगवान की गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उनकी क्रीड़ाओं में भाग लेने वाले मुनि कुमारों को उनके नेतृत्व में आनंद आता था और वे समर्पित सेवक के समान उनके आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार भगवान गजानन सभी ऋषियों, ऋषि पत्नियों और ऋषि कुमारों के प्रीति भाजन बने हुए थे। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि, मुनि, सदाचारी, भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़ अन्यत्र छिपे रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में किसी को भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। धर्म, सम्मान और धर्म किसी का भी सुरक्षित न था। असुर की आज्ञा थी कि राजाज्ञा ही सर्वोपरि है। शास्त्र आदि सभी कुछ राजाज्ञा में ही निहित है। ईश्वर कोई नहीं, केवल राजा ही ईश्वर है। उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं रख सकते, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। जिसने उसके इस सिद्धांत को अमान्य किया, उन राजद्रोहियों को सीधे प्राणदंड की व्यवस्था थी। इसलिए खुलकर तो कोई भी राजाज्ञा का निरादर करता ही नहीं था। कभी कोई परोक्ष में भी आज्ञा का निरादर नहीं कर पाता था। भूल से जो सत्य प्रिय एवं धर्मज्ञ व्यक्ति वैसा कर ही बैठे तो तुरंत कारागृह में डाल दिए गए अथवा अनेकों के प्राण ले लिए गए। अब प्रजाजनों, मुनियों आदि की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाने लगी। न जाने कितने गुप्तचर केवल इसी कार्य पर लगे थे। राजा के समक्ष जाकर वे झूठ सच जो कुछ भी कह देते थे, वह सब विश्वसनीय माना जाता था। जब घोर अत्याचार बढ़े तो विश्व कांप उठा। सभी प्राणी त्रसित हो गए थे। मांस मदिरा का जोर बढ़ने के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो चुकी थी। हजारों दूध मुहे अबोध बालकों को काल के गाल में डाल दिया गया था। महिलाएं अपनी निधि को सुरक्षित रख सकने में असमर्थ हो रही थी। यह सब संवाद समय समय पर पाराशर आश्रम में भी पहुंचते रहते थे। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दया और अधिक क्रूरता की बात वहां आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए। उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। अतः वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी कभी ही समाचार आ पाते हैं, किंतु वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुनकर चित्त कांप उठता है। वस्तुतः उसके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे न रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार पारायण जन पीड़ित ही होते रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ न पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामयिक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं, वैसे ही यह भी ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उसका समर्थन किया। ठीक कहते हो पुत्र, जब तक दैत्यराज के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी न कभी कोई सक्षम पुरुष उसको वश में करेगा ही, क्योंकि संसार में जब अत्याचारियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य प्रकट होता है। गजानन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए गए जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्रतम कार्य करने में समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। फिर उन्होंने स्नेह सिक्त वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, तेरा सोचना तो ठीक है, किंतु तेरी आयु अभी 9 वर्ष की है।
बाल सुलभ क्रीड़ा वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने की गुलाबे तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। बेटा, सिंदूरासुर विशाल का एवं असीमित बल से संपन्न है। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजय भी हो रहा है, इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। महर्षि की बात सुनकर गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, महर्षि मुनिनाथ, आप मेरे परम पूजनीय हैं। आपसे अपने विषय में अधिक कुछ कहना कुछ उचित नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि असुर का वध मैं अवश्य ही कर डालूंगा। आप आशीर्वाद तो दीजिए मुझे। मुनि ने शंका व्यक्त की, पुत्र मेरे हृदय जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से सब दिशाएं कांप जाती हैं, जिसके पदाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वह सदैव तुम्हारे साथ ही है, किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर क्या किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस ना हो पाता होता ही कि उससे समस्त विश्व की ही त्रसित हो सकता है। गजानन ने अपने बालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी भयभीत हो गए। उनके पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या है, ऐसा प्रलयंकारी शब्द तो पहले कभी सुना ही नहीं था। प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्राकट्य ही सिंदूरासुर एवं उसके साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। केवल आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का संबंध मेरे साथ रहने से यह कार्य सहज ही संपन्न हो जाएगा। महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ, अरे यह तो पूर्ण परमात्मा है, इनकी शंका कैसी। मैं मोह बस इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए शुभकामना व्यक्त की, पुत्र भगवान चंद्रचूड़ तुम्हें विजय प्राप्त करावे। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे। गजानन ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और माता से आज्ञा मांगी, माता मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो कि मैं अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में समर्थ हो सकूं। वत्सला की आंखों में आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उसे व्याकुल करने लगा। उसने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया, प्राण प्रिय पुत्र मेरे गजानन, कहा तो छोटा सा बालक और कहा वह त्रिलोक की विजेता राक्षस। भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होती जो अपने पुत्र को स्वयं जम्बुक के समक्ष फेंक दे। मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहो वही करना। गजानन ने विनीत भाव से कहा, माता आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसलिए मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे अभीष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य ही विजय प्राप्त हो। तदुपरांत गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार कर मूषक पर आरूढ़ हुए और चलते हुए समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उनका तेजस्वी मुखमंडल अग्नि ज्वाला के समान दीप्यमान हो रहा था। और ये जय गणेश भगवान की। अगर दोस्तों ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।